बजरंग बाण हिंदी अर्थ सहित भाग 6। जैसा कि आप जानते हैं कि बजरंग बाण कई भागों में बना हुआ है, जिससे कि उसकी जो चौपाई है आप चौपाई को भी पढ़ सकें और उस चौपाई का हिंदी में अर्थ समझ सकें, इसीलिए कई भागों में बनाया गया है। बहुत से दर्शक ऐसे हैं, चाहे बजरंग बाण हो, चाहे हनुमान चालीसा हो, चाहे और कोई भी पाठ हो, पढ़ने का तो पढ़ लेते हैं, लेकिन क्या पढ़ते हैं उनको खुद को समझ में नहीं आता है। यानी जो वे पढ़े हैं उसका उनको अर्थ ही समझ में नहीं आता है कि हम भगवान के प्रति क्या स्तुति किए हैं, तो उनको समझ में नहीं आता है। पढ़ने के लिए तो पढ़ लिए, जैसे आप क्लास में कोई भी हिंदी के जो पद हैं आप पढ़ाई करते हैं, पद हिंदी के ही हैं, लेकिन टीचर जो अध्यापक हैं उसका अर्थ समझाते हैं, पढ़ करके उसका अर्थ समझाते हैं, तभी आप उसका अर्थ समझ पाते हैं। पढ़ने के लिए तो विद्यार्थी पढ़ लेते हैं, लेकिन उसका अर्थ हिंदी में नहीं समझ पाते हैं, या संस्कृत में लिखा हुआ है तो संस्कृत में तो पढ़ लेते हैं, लेकिन उसका अर्थ हिंदी में नहीं समझ पाते हैं। इसीलिए बजरंग बाण का जो पाठ है वह हिंदी अर्थ सहित बनाया गया है, कि जिसे आप पढ़ें भी और उसका हिंदी में अर्थ समझें कि भगवान को आप क्या कह रहे हैं, भगवान की स्तुति में आप क्या कह रहे हैं। तो हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो हस्तरेखा और भाग दर्पण में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। आप देख रहे हैं हस्तरेखा और भाग दर्पण, और मैं जयप्रकाश शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के चौपाई को समझते हैं और उसका हिंदी में अर्थ समझते हैं। बदन कराल काल कुल धालक, राम सहाय सदा प्रतिपालक। बदन कराल काल कुल धालक, राम सहाय सदा प्रतिपालक। हे प्रभु, आपका शरीर अति विशाल है। हे प्रभु, आपका शरीर अति विशाल है और आप साक्षात काल का भी नाश करने में समर्थ हैं। बदन कराल काल कुल धालक। हे प्रभु, आपका शरीर अति विशाल है और आप साक्षात काल का भी नाश करने वाले हैं, काल को भी आप नाश करने वाले हैं। हे राम भक्त, राम के प्रिय, आप सदा ही दीनों का पालन करने वाले हैं। हे राम भक्त, राम के प्रिय, आप सदा ही दीनों का पालन करने वाले हैं। भूत प्रेत पिशाच निशाचर, अग्नि बेताल काली मारी मर। चाहे वह भूत हो या प्रेत हो, वह पिशाच या निशाचर हो, अगिया बैताल क्यों नहीं हो, या और कोई हो, भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि बेताल काली मारमर, चाहे वह भूत हो अथवा प्रेत हो अथवा पिशाच हो या निशाचर हो या अगिया बेताल हो या कोई अन्य क्यों नहीं हो, इन्हें मारू तो शपथ राम की, राख नाद मर्याद राम की। हे प्रभु, आपको आपके इष्ट भगवान की सौगंध है, अविलंब इनका संहार कीजिए और राम और भक्ति प्रतिपालक एवं राम भक्त नाम की मर्यादा का आप आन रख लीजिए। इन्हें मारू तो इस शपथ राम की, राख नाद मर्याद राम की। हे प्रभु, आपको आपके इष्ट भगवान की सौगंध है, आपके इष्ट भगवान राम की सौगंध है, और विलंब ही बिना देर किए ही आप इनका संहार कर दीजिए और भक्त प्रतिपालक एवं राम भक्त नाम की मर्यादा का आप
आन रख लीजिए है। सत्य हो हरि शपथ पाई के, राम दूध धरु माय धाय के। सत्य हो हरि शपथ पाई के, राम दूध धरु माय धाय के। हे दीनानाथ आपको श्री हरि की शपथ है, मेरी विनती को पूर्ण कीजिए। हे रामदूत मेरे शत्रुओं का और मेरी बाधाओं का विलय कर दीजिए। सत्य हो हरि शपथ पाई के, राम दूत धरु माय धाय के। हे दीनानाथ आपको श्री हरि की शपथ है, मेरी विनती को पूर्ण करो। हे रामदूत मेरे शत्रुओं का और मेरी बाधाओं का विलय कर दो। देखिए यह श्री बजरंग बाण जो है हनुमान जी की विशेष स्तुति है। एक बार सभी दर्शकों को बता दिया जाए कि यह बजरंग बाण हनुमान जी की विशेष स्तुति है। रोजमर्रा के जीवन में इसका पाठ कभी नहीं करना चाहिए। जब आगे जीने मरण की समस्या आ जाए, कोई रास्ता नहीं दिखाई देवे, तभी इसका पाठ करना चाहिए कि कोई सहारा यदि लगाने वाला नहीं है, कोई सहारा मिलने वाला नहीं है, प्रभु के सिवाय कोई सहारा देने वाला नहीं है, तभी इसका पाठ करना चाहिए। क्योंकि इसमें भगवान राम का शपथ लिया गया है, इसमें भगवान की शपथ किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं सत्य हो हरि शपथ पाई के, इसमें भगवान राम की भी कसम दिलाया गया है। अब आप समझिए, हे दीनानाथ आपको श्री हरि की शपथ है, भगवान का कसम खाया हुआ है। यानी हनुमान जी से कहा गया है कि आपको भगवान श्री राम की कसम है कि आप यह काम क्यों नहीं करते हैं, क्यों नहीं करेंगे। तो सीता मैया की कसम है। ऐसे ऐसे कसम को दिलाया गया है, ऐसे ऐसे भाव को इसमें बताया गया है। जब भगवान की कसम दिलाया गया है हनुमान जी को, इसीलिए किसी विशेष अवस्था में ही यह बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। रोजमर्रा के जीवन में जब सामान्य जीवन चल रहा हो तो उसमें बजरंग बाण का पाठ करना लाभकारी नहीं होता है। हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।